चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। बहुत खुश है, राम मंदिर बन रहा है और अयोध्या का विकास देख के बहुत खुश है, राम मंदिर को देख के खुश हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम वो पीढ़ी हैं कि जो हम राम मंदिर को बनता हुआ देखें और फिर उनको विराजमान होते हुए भी देखेंगे। बिल्कुल हो गई है रामराज की शुरुआत और लोगों का धर्म के और अयोध्या के प्रति इतना रुझान देख के बहुत खुशी होती है कि लोग अयोध्या आना चाहते हैं, अयोध्या का इतना प्रसार हो रहा है। तो बिल्कुल एक अयोध्या वासी होने के हैसियत से मैं इस चीज़ को लेकर पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं, अयोध्या धाम आए हैं। इतना प्यारा आवाज़, कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के लिए ही सिर्फ गा रहे हैं या फिर और भी पहले कुछ गाना वगैरह गाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल गाना कहीं नहीं गाते थे, ये मेरी सेल्फ प्रैक्टिस है और मेरा मन हुआ गाने का कि मैं राम भजन तैयार करूँ, कम से कम ये मैं मतलब उनके स्वागत के लिए मैं कुछ, मेरा भी कुछ योगदान रहे, तो इस वजह से मैंने ये भजन सीखा और गाना आपने खुद से तैयार किया है? जी, ये गाना आपने खुद से लिखा या फिर कहीं से सुन करके याद कर? नहीं नहीं, मैंने लिखा नहीं है, ये गाना ऑलरेडी किसी का गाया हुआ है, तो मैंने उसको बस कॉपी किया है अपनी आवाज़ों में। एक और भजन वैसा प्रभु श्री राम के लिए? ये बहुत फेमस भजन है, इस टाइम ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अच्छा, अयोध्या आप घूम रहे हैं, प्रभु श्री राम के भक्ति में डूबे हुए हैं, बदली बदली से अयोध्या लग रही है? अब बिल्कुल बिल्कुल बदल सी गई है। देखिए कितना मतलब अयोध्या का पूरा कायाकल्प ही बदल गया है। देखिए आप पहले आते, जो लोग यहाँ पे पहले आए हुए होंगे तो वो अच्छे से बता सकते हैं कि अयोध्या उनके लिए कितनी बदली है, और हम भी बिल्कुल बता सकते हैं क्योंकि हम यहीं के हैं, हम अक्सर आया जाया करते हैं। तो बहुत चेंजेस हो गए, आप कलर्स देख लीजिए, सारे कलर्स चेंज हो गए हैं, सबके द्वार एक जैसे हैं और बिल्कुल लगता ही नहीं कि हम अयोध्या में, लगता है कहीं हम बाहर विदेशों में हैं। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह आप देख लीजिए और मतलब हर तरीके से अयोध्या चेंज हो गई है, बहुत बदल गई है, बहुत सुंदर हो गई, पहले से बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई है। इसका श्रेय अगर बात करें तो किसको जाएगा ये पूरा जो चल रहा है? इसका श्रेय बिल्कुल योगी जी को और मोदी जी को जाता है। आप देख सकते हैं कि अयोध्या में कुछ भी नहीं था से लेकर क्या नहीं है अयोध्या में, यहाँ तक का सफ़र अयोध्या ने तय किया है। जो अयोध्या में एयरपोर्ट्स हैं, अयोध्या में स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन और भी बहुत कुछ, बड़े बड़े होटल्स की ब्रांचेस यहाँ खुलने वाली है, होड़ लगी हुई है होटलों की,
और अभी जल्दी में मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट देखा है कि लोग पहाड़ों पे और बीचेस पे घर नहीं खरीदना चाहते, ज़मीन नहीं खरीदना चाहते, वो अयोध्या में ज़मीन खरीदना चाहते हैं। तो ये हमारी बदलती हुई हमारा बदलता हुआ भारत है, और क्या कहते हैं, भारत को सनातन की तरफ बढ़ता हुआ देख के बहुत खुशी होती है कि लोग धर्म को मानते हैं और जानते हैं और अयोध्या आना चाहते हैं। अच्छा, राम मंदिर भव्य तरीके से बन रहा है, काफ़ी विवादों के बाद बना है। ऐसे में राम मंदिर का भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे अच्छा होता कि हॉस्पिटल बना दिया जाता। इस तरह का टिप्पणी किया जाना कहाँ तक सही मानते हैं? जी बिल्कुल, ये तेजस्वी जी का बयान है, मैं जानती हूँ। तो कहते हैं ना, इतना हिंदू विरोधी बोलते हैं ना कि अब हिंदू इनका विरोध करने लगे हैं। ये चीज़ वो खुद भी जानते हैं बहुत अच्छे से। और बिल्कुल, अस्पताल अपनी जगह है, मंदिर अपनी जगह है। मंदिर की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी अस्पताल की ज़रूरत है। अस्पताल का अपना काम है, मंदिर का अपना काम है। और कहा गया है ना कि जब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते तो भगवान करते हैं। तो बिल्कुल मंदिर बनना बहुत ज़रूरी था और बन रहा है, और हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मंदिर बन रहा है। मंदिर से रोज़गार मिलेगा आपको लगता है? बिल्कुल मिलेगा रोज़गार। यहाँ पे देखिए, इतने मार्केट्स में देख लीजिए, फूल वालों को रोज़गार मिलेगा, प्रसाद वालों को रोज़गार मिलेगा। अयोध्या के ही रहने वाले हैं। मोदी सरकार को भी आप लगभग देख रहे हैं, अच्छा से ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो क्या लगता है, मोदी जी ने जिस तरह से मैनिफेस्टो में जिक्र किया था राम मंदिर का, ये पूरा क्रेडिट जाना चाहिए उनको? क्योंकि विपक्ष कह रहा है ये राजनीति कर रही है मोदी। देखिए, क्रेडिट जो बनवाएगा क्रेडिट उसी को जाएगा। मोदी से पहले भी तो उनकी सरकारें थी ना। अगर वो बनवा लेते तो आज इनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम क्रेडिट उनको देते। तो बिल्कुल क्रेडिट उनको जाता है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें उनको बुरा लगना चाहिए। और उनको राम मंदिर में पहली बात तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, जैसे राजनीति आज हो रही है। आप मतलब एक हिसाब से आप क्या कहते हैं, मंदिर का विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद बयान आता है कि हम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे, हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं। तो ये गलत चीज़ है। मंदिर पे हमें बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं और पूरा देश राममय हो गया है। राममय तो हो गया है पूरा। राहुल जी का तो कुछ खास मुझे पता नहीं, लेकिन राममय पूरी दुनिया है, पूरा भारत है राममय। और हमारे अयोध्या की चर्चाएं तो देश विदेशों में भी हो रही हैं, तो इस चीज़ को लेकर बहुत खुशी हो रही है। 500 सालों तक रामलला टेंट में रहें, अब भव्य अपने महल में जाएंगे। जी बहुत खुशी हो रही है। 500 सालों का इंतज़ार आखिरकार ख़त्म हो रहा है, और वो अपने भवन, अपने महल में जा रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके मैं बहुत खुश हूँ, पूरी दुनिया ही बहुत खुश है। एक बार और कुछ गाना सुना दीजिए खुशी में एक बार। देखिए, उसी की लाइन है, सजा दो घर को गुलशन सा। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आँखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियाँ, हुई रोशन मेरी